हाँ, तो पहली क्लास में मैंने सिंचाई पढ़ाई थी। सिंचाई क्या है, सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के प्रकार, सिंचाई की पद्धतियाँ, विधियाँ, ये सब चीज़ें आपको बता दी थी। अब सिंचाई के बाद दूसरा है अपना जल निकास। तो सिंचाई और जल निकास जो है, पहले तो इन दोनों में अंतर समझना है। सिंचाई क्या है, जल निकास क्या है। सिंचाई की परिभाषा आपको बता ही चुके हैं, जल निकास की परिभाषा और सुन लीजिए। जल निकास का तात्पर्य होता है कि किसी खेत में भरे हुए अनावश्यक जल को, जैसे कोई खेत है उस पर कोई अनावश्यक पानी भर गया है, उस पानी को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। किसी क्षेत्र में, जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ, मान लीजिए आपका कोई खेत है जहाँ पर आप फसल उगाते हैं। इस खेत में आवश्यकता से अधिक अगर आपने पानी भर दिया या बारिश का पानी भर गया, और जब पानी भर जाता है तो ये खेत पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है, जिससे कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे पहली समस्या है खेत में निराई गुड़ाई या खेत की बुआई बहुत देर से हो पाती है या संभव नहीं हो पाती है। अगर पानी का निकास सही नहीं है तो पानी उसमें भरा रहेगा, पानी निकलेगा नहीं तो खेत गीला रहेगा। दूसरा, मिट्टी दलदल हो जाती है। तीसरा, कई बार ऊसर मृदाएं भी बन जाती हैं, जो इसके खनिज लवण होते हैं वो पूरे के पूरे पानी के साथ घुल के मृदा के नीचे सहस्त्रों में लीचिंग के द्वारा या विसर्जन के द्वारा या दिशाओं के द्वारा चले जाते हैं। चौथी समस्या, जब लगातार पानी भरा रहेगा तो किसान उससे कोई उपज नहीं ले पाएगा, उपज नहीं ले पाएगा किसान, जिससे किसान को भी काफी हानि होगी। अब ये समस्याएं बनती कैसे कैसे हैं? ये समस्याएं मुख्य तौर से बारिश में या पानी लगाते समय आवश्यकता से अधिक भर गया, या नहरों के किनारे वाली भूमियों में या नदियों के किनारे, बांधों के किनारे जब निकास नाली की सुविधा नहीं होती, उस समय ये समस्याएं प्रकट होती हैं। तो ये जल निकास है। खेत में भरे हुए या किसी क्षेत्र में भरे हुए अनावश्यक जल को क्षेत्र से या उस खेत से किसी माध्यम के द्वारा बाहर निकाल देना। अब इसकी निकालने की विधियां हैं। मुख्य रूप से जल निकास दो प्रकार का होता है। पहला पृष्ठीय जल निकास और दूसरा भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय या सरफेस ड्रेनेज, जो पृष्ठीय जल निकास है, ये मान लीजिए ये खेत है आपका, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी को पृष्ठीय जल निकास की विधि के द्वारा हम यहाँ से खेत को काट देते हैं और पानी को ऊपर से ही बहा देते हैं। इसमें सीधे ऊपरी सतह से बहकर के पानी जाता है। ऐसे जल निकास को हम पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। पृष्ठीय जल निकास की कुछ उपविधियां हैं। ये मुख्य विधि हो गई पृष्ठीय जल निकास। अब इसकी कुछ उपविधियां हैं, जैसे भूमि का रेखण करके। पहली विधि है भूमि का रेखण करके। जो भूमि का निरीक्षण किया जाता है, इसमें किन्हीं यंत्रों का सहारा लिया जाता है। किसी भी यंत्र का सहारा लिया जाता है और एक लाइन से इस तरह से हल्की सी नाली बना दी जाती है, या किसी तरह से हल के द्वारा एक चिन्ह टाइप का बना देते हैं, ताकि इसी चिन्ह से लाइन पकड़ के पानी उस खेत से बाहर हो जाए। ठीक, ये भूमि का रेखण करते हैं, चिन्हित कर दिया कि यहाँ से पानी निकालना। दूसरा है निकास नालियों या क्षेत्र खाइयों द्वारा। कुछ ऐसी निकास नालियां बना देते हैं या खाइयां काट देते हैं, जिससे उस खेत में भरे हुए अनावश्यक जल को आसानी से उस खेत से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक, ये आपका निकास नाली या क्षेत्र खाइयों द्वारा जल निकास हो गया। इसके बाद जब तक भूमिगत जल निकास। सतही जल निकास का मतलब मैंने बताया था, खेत में भरे हुए अनावश्यक जल को किसी माध्यम से काट के उसके ऊपरी स्तरों से बहा देना। ये पृष्ठीय था। पृष्ठीय की दोनों विधियां बता दी, भूमि का रेखण करके निकास नालियों द्वारा। इसके बाद है भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास है जो ये भूमियों को काट के भूमियों के नीचे
से बहा दिया जाता है। अब इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। पृष्ठीय जल निकास है जो अगर हम इस जल को निकालते हैं तो ये इस वाले क्षेत्र का अगर पानी निकालते हैं तो यही पानी ऐसे ऐसे जाएगा और दूसरे वाले जैसे अब इसके नीचे दूसरे खेत हैं इनमें बहेगा तो ये खेत भी ये गीले कर देता है, जिससे इन खेतों की जुताई उड़ाई में भी दिक्कत आती है। अगर यहाँ कोई नीचे फसल लगी हुई है वो फसल भी बह जाती है। तो इस विधि से बचते हैं, इस समस्या से बचने के लिए हम भूमिगत जल निकास करते हैं। भूमिगत जल निकास की जो पहली विधि है टाइल्स ड्रेन्स। पहली है टाइल्स ड्रेन्स या अप्रैल जल निकास। इस विधि में खेत में भरे हुए अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालने के लिए, खेत में भरे हुए आवश्यकता से अधिक पानी को या अनावश्यक जल को उससे बाहर निकालने के लिए हम जमीन के नीचे नाली बना देते हैं और उसके ऊपर चद्दर या सीमेंट के खपरेल इस तरह से जमा कर देते हैं। इन जल निकास नालियों का निर्माण पकी हुई मिट्टी, जो ये खपरेल या टाइल्स ड्रेन्स है, इनका निर्माण पकी हुई मिट्टी के ईंटों से किया जाता है। ईंटें आप लोगों ने देखी होंगी, ईंटों से किया जाता है अथवा सीमेंट या कंक्रीट से कर लीजिए। 30 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार खपरेल का प्रयोग किया जाता है। 30 × 15 सेंटीमीटर की नालियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका मोल ड्रेन्स। ये तो थी टाइल्स, अब है मोल ड्रेन्स में आप समझ लीजिए मोल जल निकास नालियां बेलनाकार होती हैं। बेलनाकार आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से पाइप होते हैं मोल, इस तरह की गोल नालियां बनाई जाती हैं, इनको मोल जल निकास कहते हैं। ये विशेष प्रकार के मोल्ड बोर्ड हल आपने 11वीं में पढ़ा होगा अभियंत्रण में, मोल्ड बोर्ड हल, उससे इनका निर्माण किया जाता है। मोल्ड बोर्ड हल से, ठीक। मोल नाली 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है तथा 45 से 75 सेंटीमीटर की गहराई पर बनाई जाती है तथा इसे बिना ढके ही छोड़ दिया जाता है, बिना ढके ही बना दिया जाता है। यह विधि यूरोप देश में प्रचलित है। तीसरा है पत्थर या ईंटों की नालियां। टाइल्स की हो गई, मोल हो गई, पत्थर की जो नालियां होती हैं, ये नालियां भी जमीन के नीचे बनाई। ये सभी विधियां जो है, टाइल्स है, मोल्स है, पत्थर, ये सभी जमीन के भूमिगत रहती हैं, जमीन के नीचे बना दी जाती है ताकि पानी नीचे बह के निकल जाए और ऊपर का क्षेत्र प्रभावित इससे ना हो। तो अब तीसरी है पत्थर ईंटों की नालियां। जो पत्थर ये भूमि के अंदर जल निकास के लिए पत्थर ईंटों के जल निकास के बना दी जाती है। ये भूमि है, इसको खोदा और इसमें दोनों तरफ से पत्थर की चिनाई कर दी जाती है। पत्थर की चिनाई कर दी, ये नाली बन के तैयार हो गई, ठीक। तो इसको कहते हैं पत्थर या ईंटों की नालियां। इसके बाद है पाइप ड्रेन्स। ये तो बेहद सरल है। पाइप ड्रेन्स का मतलब होता है कि पाइप के द्वारा पानी को खेत से बाहर निकालना। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहां पर पाइप डालने पड़ते हैं, पाइप जोड़ दिया और जमीन के नीचे दबा दिया पाइप, उससे भी पानी बाहर निकल जाता है। ये पाइप ड्रेन्स कहलाता है। ये जल निकास और जल निकास की प्रमुख विधियां हैं। इसके बाद आपको जल निकास और सिंचाई में अंतर समझना है। जल निकास और सिंचाई में अंतर समझ लीजिए।
जल निकास और सिंचाई। जो जल निकास है, जैसा मैंने बताया है, खेत में भरे हुए अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। सिंचाई किन्हीं पौधों में उसकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। क्लियर? सिंचाई, जल निकास और सिंचाई। जल निकास में पानी खेत में भरा हुआ है तो उसको बाहर निकाला जाता है, और सिंचाई में पौधों की आवश्यकता के लिए खेत में पानी दिया जाता है। ये खेत में पानी निकालना है जो भरा हुआ है, इसका पानी इसमें फसलों की आवश्यकता के लिए देना है। तो ये आपकी सिंचाई और जल निकास 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, इसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो व्यक्तिगत मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए कोई समस्या हो। ठीक, तो आज इतना ही काफ़ी है, और कल अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।